Assalamualaikum. Today's lecture is for class 10, lecture number 2, 17 May 2020. Chapter number 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्रॉब्लम होता क्या है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम. आज हम जा रहे हैं प्रॉब्लम को हल किस तरह करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है उसकी तरफ. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक मेथड है, इसलिए आपके टॉपिक का जो आज नाम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. प्रॉब्लम सॉल्विंग is a skill which can be developed by a well organized approach. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो कि आपके अंदर डेवलप होती है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ. व्हाट इज अ स्किल? स्किल होता है एक आर्ट, एक फन, जो कि आपके अंदर पैदा होता है. वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. व्हाट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच? वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज को समझकर उसके बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जब जाते हैं तो वो आपके अप्रोच क्या कहलाती है? वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप है किया जाता है. पहले उसको समझा जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये किस तरह सॉल्व होगा, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा और कौन सा मेथड आप उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकेंगे. व्हाट विल बी योर बेस्ट सॉल्यूशन और किस में आपकी एनर्जी कम हो, आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी, आपकी मनी कम कंज्यूम होगी. ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप जब आप अप्रोच देखते हैं तो वो क्या बन जाती है? वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच बन जाती है. और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच आपकी क्या कहलाती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आपको क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल which is also known as programming. तो वो क्या लिखता है कि प्रोग्रामिंग is also a problem solving activity. प्रोग्रामिंग भी क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है. मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना जिससे हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं. तो जब आपके मसले को हल करने का एक जो तरीका है आपके कंप्यूटर में, वो क्या है? प्रोग्रामिंग. इसलिए उसने क्या लिखा है? प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. वो कहता है कि इफ you are a good problem solver, अगर आप किसी मसले को अच्छी तरह हल कर सकते हैं बाय प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के जरिए, देन यू आर अ गुड प्रोग्रामर. आप क्या हैं? एक अच्छे प्रोग्रामर हैं. अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि व्हाट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच पे.
वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि प्रॉब्लम को का पता होना, प्रॉब्लम का मालूम होना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये पहला स्टेप है वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच का। नंबर 2, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या क्या पड़ेगा, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह टायर पंचर हो जाता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको पहले खोलें पुराने टायर को, फिर नए टायर के आपके पास जो है वो या तो आप उसका पंचर लगवाएं और फिर उसको चेंज करें, तो आपकी रिक्वायरमेंट आपको वाज़ेह है। इसी तरह आपको प्रोग्रामिंग में भी देखना पड़ता है कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 3, एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम से क्या मुराद है, एनालाइज द प्रॉब्लम से मुराद ये है कि आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम आया किस तरह, किस वजह से आया और किस तरह ये सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। दिस इज एनालाइजिंग। ओके। नंबर 4, डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आप एक पहले अपने पास अलग से एल्गोरिथम डिजाइन कर लें, उस प्रॉब्लम का हल लिख लें, सोच लें और उसको करने के लिए एक फ्लो चार्ट बना लें। यानी आप किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यूनिफॉर्म पहनना है तो आपका फ्लो चार्ट क्या होगा, आप शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, बेल्ट लगाएंगे, टाई लगाएंगे, फिर देन सॉक्स, फिर क्या करेंगे, शू पहनेंगे। आप कभी भी यूनिफॉर्म में पहले ये नहीं कर सकते कि आप पहले शू पहन लें और उसके बाद पैंट पहने। दिस इज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के लिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज, डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। बाकी जो हम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के बाकी क्या स्टेप्स हैं। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आपने इनको अच्छी तरह रिवाइज करना है, इस पूरे लेक्चर को। ओके।